मोदी जी फिर से निकल गई हैं एक बार मैदान में। अब देखिए, बागेश्वर बाबा का नाम तो आप लोग सुनबे किए होंगे। अरे सुने क्या, उनको तो आप लोग देखबो किए होंगे। अरे वही बाबा बागेश्वर जो बैठे बैठे लोगों की मन की बात का पता लगा लेते हैं। अब देखिए कि वो बाबा बागेश्वर जो है 13 मई को बिहार की धरती पर उनका आगमन होने वाला है और उनके आगमन से पहले जो है बिहार में बवाल मच चुका है। काहे कि आरजेडी के जो सीनियर नेता हैं जगदानंद सिंह, वो बोल दिए हैं कि बाबा बागेश्वर जो है ऐसा पाखंडी बाबा हैं और उनका जगह जो है वो जेल में है। और तो ये भी बोल दिए कि बाबा जो है समाज को बांटने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, नेता मंत्री का बात अलग है, हमारी जनता जो है वो बाबा बागेश्वर के आगमन पर क्या कहती है और वो लोग क्या राय विचार बनाती है, ये भी जानना जरूरी है। तभी हम लोग खड़े हैं यहाँ बजरंगबली महावीर मंदिर के आगे में खड़े हैं और यहाँ पर खूब भक्त लोग का भीड़ लगा हुआ है, इसलिए हम भी लाल साड़ी पहन लिए हैं और सोच रहे हैं कि पहले यही से शुरुआत कर दिया जाए। अब भक्त लोग से ही सबसे पहले बात किया जाए कि वो लोग जो है इस पर क्या सोचते हैं। आइए। बागेश्वर बाबा जो है वो अपने आप को बजरंगबली का बहुत बड़ा फैन बताते हैं, बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। तो आज हम लोग महावीर मंदिर ही पहुंच गए हैं, हम भी दर्शन कर लिए हैं बजरंगबली का और यहीं से जो है उनके भक्तों से पूछा जाए कि सही में जो है उनके आने पे विवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आइए जरा इन लोगों से बात किया जाए। यहाँ पे आंटी, बागेश्वर बाबा का प्रवचन सुनती हैं? मैं सुनती हूँ। आप सुनती हैं? हाँ। तो पटना आने वाले हैं 13 मई को। हम देखेंगे, हमको इंतजार है उनका। इंतजार है? इंतजार है। अच्छा ये बताइए कि उनके आने पर बहुत लोग आपत्ति भी जता रहा है कि उनको नहीं आना चाहिए। नहीं, हमको तो मेरी आना चाहिए। आना चाहिए। हम तो उनके जाने के लिए हैं, जहाँ रहते हैं वहाँ जाने के लिए हैं। हाँ। मिलने के लिए पूरा भक्त हैं आप? पूरा अनुद्राचार्य है ना। हाँ। उनका भी भक्त है। हाँ। इनका भी भक्त है, दोनों का। अच्छा ये बताइए, तो सब लोग कहता है कि वो जो है माने झूठ मूठ का सबको बेवकूफ बनाते हैं, अंधविश्वास मेरे फैलाते लिए हैं। सब सही है, अच्छे हैं वो, बस वो अच्छे हैं। हाँ, मेरे लिए अच्छे हैं। उनके चमत्कार पर आपको विश्वास है? हाँ, हमको विश्वास है। हाँ। बताइए, बाबा बागेश्वर को पहचानते हैं? पहचानते हैं। उनको उनका प्रवचन सुनते हैं आप? प्रवचन सुनते हैं। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं? ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, पर पूरे पब्लिक उनको देखते हैं और पूरे विश्वास के साथ उन पर विश्वास करते हैं कि एक बागेश्वर सरकार हैं। हाँ। बजरंगबली के भक्त हैं। हाँ। फिर ये हैं, अभी बजरंगबली के भक्त हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए कि बाबा बागेश्वर को पहचानते हैं आप? जाएंगे उनके कार्यक्रम में। इधर आइए ना, इधर आइए जरा, इधर आइए। देखिए, बच्चा को कन्हैया पे लेके बजरंगबली का दर्शन करके आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर जो है उनके आने पर बहुत लोग आपत्ति जता रहा है कि विवादित बयान देते हैं। तो सही में विवादित बयान देते हैं? विवादित बयान नहीं देते हो, भक्त हैं हनुमान जी के। भक्त हैं। सब कहता है कि समाज में जो है नफरत फैलाते हैं, बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो अखंड भारत होगा, ये सब विवादित बयान है। तो क्या लगता है कि ये सब कारण ही है कि उनके आने से विवाद हो रहा है? हम लोग को है परहेज, उससे हम लोग को दिक्कत नहीं है। हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं, वो आ रहे हैं तो हम लोग जाएंगे उनको प्रवचन सुनने के लिए। हाँ, आशीर्वाद लेने जाएंगे। हाँ, सुने हैं कि पटना से उनका कार्यक्रम नौबतपुर से, आपको पता चल गया कि नौबतपुर? हम उनका भक्त, हमेशा उनको देखते रहते हैं कहाँ कार्यक्रम है, क्या है। हाँ। देखिए, इतना दिन से फॉलो कर रहे हैं कि जो है उनको पता चल गया कि नौबतपुर से जो है मैंने पटना से जो है नौबतपुर चले गए। ये बताइए कि बाबा बागेश्वर को जानती हैं आप? बिल्कुल जानती हूँ और बहुत बड़ी मैं भी मानती हूँ बजरंगबली को। सनातन है, वो धर्म प्रचार करते हैं। और बहुत अच्छा होता है। जब धर्म प्रचार किया गया है तब हमारे सनातनियों को कटघरे में खड़ा किया गया। अच्छा ये बताइए कि आरजेडी के जो नेता हैं जगदानंद सिंह, वो नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि वहाँ बैठ करके वो तो भविष्यवाणी जानते ही हैं, उनको पता है उनका फ्यूचर। कहीं कुछ बोल ना दे आगे, है ना? बोल देंगे या उनकी भविष्यवाणी वो जो कर रहे हैं उनके बारे में उनकी पर्ची खुल जाएगी। तो फिर इससे तो वो डरेंगे, तो नहीं चाहेंगे। अगर मैं गलत करूंगी तो मैं भी चाहूंगी कि हमारे सामने जो हमारा चिट्ठा है वो ना। देखिए, ये यंगस्टर हैं, इनको हमसे ज्यादा जानकारी है सब चीज का। ये बताइए कि अभी जो है उन पर आरोप लगता है कुछ समाज को बांटने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं, समाज को सनातन जब हमारे जो भी धर्म प्रचारक हैं वो कैसे बांटेंगे? वो हमारे धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो लोग नहीं जागरूक होना चाहते हैं वो मानते हैं धर्म को, लेकिन जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं वो कभी भी जागरूक नहीं होना चाहेंगे, नहीं इस चीज को बढ़ावा देना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ना हो हमारे में। हाँ। ये बताइए कि बाबा बागेश्वर जो है तो उनके आने पर लोग रोक लगा रहा है, तो क्या लगता है कि रोक लगना चाहिए? नहीं, रोक नहीं चाहना चाहिए। ये तो युवा पीढ़ी को जनरेट करने में जो हिंदू सनातन धर्म की
जो हम लोग की संस्कृति है, जो मानवता के नियम है, वो पूजा पाठ करने की एक संकल्प दे रही हैं। ये कैसी है कि ये इनके पास अपोजिट हो रहा है। ये तो जो करप्शन देख रहे हैं, कितना लड़की युवा हुई है जो नेगेटिव थिंकिंग सोच लेता है, लेकिन जो ही नेगेटिव थिंकिंग के छोड़ करके हम लोग को जागरूक कर रहे हैं और हम लोग बागेश्वर बाबा के अपोजिट हैं, इसलिए भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर जो है वो भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। तो ये सब लोग बोलता है कि ये सब भी विवादित बयान है, तो इसको आप विवादित मानती हैं? नहीं, हिंदू तो पहले से ही सब कुछ भारत पे राज करता है। हाँ, हिंदू के लिए हम सब कुछ भारत ही है। हाँ। पूरा भारत हिंदू ही है और हिंदू रहेगा। तो इन सब बयान के कारण बागेश्वर बाबा का विरोध होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, और सही भी रहना चाहिए। क्यों, जब पूरा पाकिस्तान हिंदू को वैल्यू नहीं देता है तो हम लोग इंडिया में क्यों मुस्लिम को वैल्यू दे? हाँ, चलिए ये सब तो जाति धर्म का बात हो गया, जाति धर्म का बात हो गया। लेकिन ये बताइए, नौतपुर के क्षेत्र में हम हैं, वहाँ पर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। तो वहाँ पर क्या उनका है, मतलब जन सैलाब जो है उनको जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता? बहुत जानना चाहता है। इतना जन सैलाब आएगा कि देखिए वहाँ पर जगह नहीं रहेगा। आइए जरा और आगे आइए, थोड़ा और आगे आइए। देखिए महिला है, महिला लोग आजकल जो है बागेश्वर बाबा का खूब प्रवचन सुनती है। ये बताइए कि बागेश्वर बाबा का जानती हैं? जानती हैं, सुनती हैं उनका प्रवचन थोड़ा बहुत। अभी 13 मई, और इधर आइए थोड़ा, और इधर आइए। 13 मई को जो है वो 13 मई को अभी पटना आने वाले हैं, बिहार आने वाले हैं। अभी तो सुने हैं कि पहले पटना आने वाले थे, लेकिन अब सुने हैं कि नौबत पुराने का जो है, वो नौबत पुराने का मतलब उनका खबर आ रहा है कि बिहार में आने वाले हैं बाबा बागेश्वर। तो ये बताइए कि बाबा बागेश्वर के यहाँ बिहार में आने से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, उन पे लोग बोलता है कि अंधविश्वास फैलाते हैं, झूठ मूठ का जादू टोना करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है उनमें। नहीं, उनमें अलग बात ही है। हाँ, क्या अलग है उनमें? उनमें बागेश्वर बाबा में बहुत कुछ अलग है। हम भी देखे हैं, न्यूज में देखे बहुत तरह के। वो सबसे पहले तो उनका मुस्कान है, किसी बात पर वो मुस्कान कर देते हैं। मंद मंद मुस्कान पे मोहित है आप, है ना? देखिए बाबा बागेश्वर जो है उनके बारे में लोग कहता है कि वो जो है नफरत फैलाते हैं, समाज को बांटते हैं, कहते हैं कि अखंड भारत का सपना पूरा होगा, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक हो जाएगा। ये सब बात वो करते हैं। तो ये सब बात उनके विवाद का कारण है क्या? नहीं, कुछ कारण नहीं है। हम लोग का हिंदुस्तान ये सब साधु संत का ऊपर टिका हुआ है। साधु संत नहीं है, हिंदुस्तान नहीं है, अपना भारत नहीं है। और भारत पहले अखंड था, अखंड अभी भी होना चाहिए। मोदी का राज में नहीं होगा, योगी का राज में होगा। जब योगी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे होगा, भगवान बजरंग बली कृपा रहेगा, जरूर होगा। यहाँ का अमेरिका भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं। बाबा जो है, बाबा बागेश्वर जो है, वो हमेशा उनके दरबार में देखा जाता है कि बहुत लोग आए और हिंदू धर्म अपना लिए। उनके दरबार में हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। तो इसको लेकर भी हमेशा विवाद होते रहता है कि उनके दरबार में आके ऐसा लोग क्यों करते हैं। नहीं, जिसकी अपनी श्रद्धा है, अगर कोई बनना चाहता है, हिंदू धर्म में आना चाहता है तो आने देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? हिंदू से भी तो ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, और बाकी धर्मों में कन्वर्ट तो हो रहे हैं। यहाँ तो सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्ष देश है, तो जिसको अगर श्रद्धा है, अपनी भक्ति है तो आ सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए आरजेडी के जो नेता हैं जगदानंद सिंह, तो उनका कहना है कि बाबा जो है उस समाज में नफरत फैलाते हैं। अब बाबा जो है धर्म को बांटने का काम करते हैं, इसलिए इनको जेल में डाल देना चाहिए। ये सब गलत चीज है। जो मानने वाले, जिनकी आस्था है, उनको मानना चाहिए। जिनको नहीं मानना ना माने। अरे बाबा अपना बोल रहे हैं, आपको मानना नहीं मानना है उनकी बात है। जगन्नाथ सिंह बहुत सी चीज बोलते हैं, तो सब आदमी उनकी बात थोड़े मानते हैं। सही बात है, सब बात थोड़ी मान लेगा। बाबा बागेश्वर जो है अभी आने वाले हैं बिहार में, और उनके आने से पहले ही उनका कुछ लोग विरोध शुरू कर दिया और कुछ लोग बहुत खुश भी है। तो दोनों पक्ष को कैसे देखते हैं आप? देखिए हर समाज में दो पक्ष तो होता ही है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। लोगों की श्रद्धा भी होती है, लोग विरोध भी करते हैं। जिनकी जैसी इच्छा, जिनकी जैसी आस्था, उनकी वैसी मान्यता। अब उनके समर्थकों की इतनी भीड़ उमड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके विरोधी भी उमड़ेंगे। तो जिस समाज में अगर आप समर्थक है कि विरोधी हैं? जी मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ उनका। जी अब जाइएगा प्रवचन सुनने? देखिए मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो अवश्य जाएंगे। तो जो जगदानंद सिंह है आरजेडी के, वो कहते हैं कि ये समाज में नफरत फैला रहे हैं, इनको जेल में डाल देना चाहिए। जगदानंद जी नेता ना है, संत नहीं ना है, ना वो समान आदमी है। कभी समान आदमी बन के जिंदगी जीने के लिए बोलिए, तब पता चलेगा वास्तविक जिंदगी क्या होता है। बाबा जो है उनके दरबार में बहुत सारा लोग जो है हिंदू धर्म में वापसी कर लेता है। इस कारण भी उनका दरबार जो है विवाद में रहता है कि सब लोग जो है हिंदू धर्म अपना रहा है और बहुत विवादित बयान देते हैं। ये सब भी लोग बोलता है उनके बारे में। हम लोग एक्चुअली सनातन धर्म में ही पैदा लिए हैं, अपनाने की बात क्या है। हम लोग सनातन धर्म में पैदा लिए, हमारी धर्म हिंदू है।
तो हम लोग उनसे जुड़ते हैं या फिर जो भी वो शिक्षा देते हैं वो हमारी जिंदगी से रिलेटेड। अच्छा ये बताइए कि वो हिंदू राष्ट्र का बात बहुत करते हैं, अखंड भारत का सपना दिखाते हैं, ये सब करते हैं, तो ये सब क्या इसको विवाद मानते हैं आप? बिल्कुल विवाद वाली बात नहीं है। हम हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं, हम भारत में पैदा लिए हैं, सनातन हमारा धर्म है, ये अखंड वाली बात कहाँ से आ गई? अगर वो ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आज से आप 50 साल पहले जाके देखिए, हमारा भारत अखंड भारत कहाँ था? मुसलमानों का राज्य था। आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुसलमानों से दबी हुई है, अगर वो चीज को बाहर निकालने के लिए कौन आएंगे? यही सब संत ही आएंगे ना। हमारी जो भारत चलती आई पूर्वजों से लेकर अभी तक का, वो हमारी भारत हिंदू धर्म जो है वो संतों की देन है। ये परंपरा हमारे हिंदू धर्म में रही है और आज वो इस चीज को बरकरार रखी है। गर्व है हमारे हिंदू होने पे कि ऐसा संत हमारे इस भारत देश में है। और गर्व है बिहार आने पे कि उनको बिहार आना चाहिए, स्वागत करते हैं उनका। आप लोग को भी गर्व है ऐसा अगर वो बोलते हैं तो? देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वो आ रहे हैं और श्री राम के बारे में वो जितना भी यहाँ पे होने वाला है, इस चीज़ पे मेरा कहना है कि राजनीति नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही धर्म परिवर्तन का, तो जितने भी लोग बागेश्वर धाम आके धर्म परिवर्तन के, तो वो उनकी स्वेच्छा से उन्होंने किया है। ऐसा नहीं है कि उन्हें फोर्सफुली, जैसा कि दूसरे इस समाज में और कास्ट में होता है, वैसा कुछ तो देखने को नहीं मिला अभी तक। समाज का दो पक्ष रहता है। वो एक पक्ष ये कहता है कि बाबा बागेश्वर के दरबार में आके जो है लोग हिंदू बन जाते हैं, वहीं दूसरी लोग कहते हैं कि मिशनरी जो है वो लोग भी तो जबरदस्ती गरीब को या पैसे का लालच देके ईसाई बना देता है। तो जब वो गलत नहीं है तो बाबा बागेश्वर कैसे गलत है? ये भी लोग बोलता है। नहीं, भगवान के नाम पे अब यहाँ पर अच्छा से एक प्रोग्राम हो रहा है, तो जिन्हें आना है वो अपना आए, श्रद्धा दिखाए, अपना जो कुछ सीख के ही जाएंगे, अपना आए, अटेंड करे। अब उनका जो धर्म है, ऐसा बात नहीं है एक स्पीच के कारण उनका धर्म चेंज हो जाएगा। उनका कोर वैल्यू होता है वो तो चेंज नहीं होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को फर्क पड़ेगा कि एक भाषण से किसी का बिलीफ चेंज हो सकता है। इसलिए मैं बाबा बागेश्वर का नाम सुनी है? हाँ सुनी है। अभी वो बिहार आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है उनको बिहार आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, वो जो है बार बार मतलब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और उनपे लोग बोलता है कि समाज में नफरत फैलाते हैं, सही बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कोई बात नहीं। तो बिहार आने पे उनका लोग कह रहा है कि वो समाज को बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं, तो नहीं आना चाहिए उनको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आना चाहिए। और अपना जो धर्म है उसे निभाना चाहिए, अपना धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग भी मोबाइल देखती होंगी, बाबा बागेश्वर को देखबे करती होंगी, तो ये बताइए कि बाबा बागेश्वर बिहार में आ रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? उनको आना चाहिए। देखिए, हम लोग को अपना धर्म फैलाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि वो क्या नफरत फैला रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, मुस्लिम लोग भी अपना धर्म फैलाते हैं, पर वो भी अपना धर्म फैला रहे हैं, तो ऐसा कोई गलत बात नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि जैसे ईसाई लोग जो हैं तो वो भी तो धर्म बदला देते हैं, ईसाई बना देते हैं, गरीब को, आदिवासी को ईसाई बना देते हैं। तो जब उनके दरबार में आके लोग हिंदू बन जाता है तो इसमें क्या बुराई है, ऐसा लोग बोलते हैं। देखिए, बुराई और अच्छाई धर्म पे मैटर नहीं करता है। और कुछ लोग अपना इच्छा से भी धर्म बदलते हैं और किसी का मजबूरी का फायदा भी उठाया जाता है। बिहार आने वाले हैं, इस पर क्या मतलब विवाद होना चाहिए? उनको आने से रोकना चाहिए? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, बड़ी खुशी की बात है, ताकि आदमी में संस्कार भी मिलता है, भक्ति भाव मिलता है, अच्छे बात बताते हैं, वो कोई गलत नहीं बताते हैं, बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं। उनको सब कहता है कि मैंने आदमी को बेवकूफ बनाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। ऐसा बिल्कुल 100% गलत बोलते हैं सब लोग, एकदम सही है। जो नेता लोग बोल रहा है उससे आप क्या कहिएगा? जो नेता लोग बोलता है कि अंधविश्वास बोलने दीजिए, बोलने वालों को आप नहीं रोक सकते हैं ना। जो सत्य है बस सत्य है, संत को कभी नहीं सताना चाहिए। और संत को जो सताता है तो तीनों लोग कर कहीं नहीं बचता है, वो सर्वनाश हो जाता है उसका। सही बात है। देखिए, बाबा बागेश्वर जो है वो अभी बिहार आने वाले हैं। उनके बिहार आने के साथ जो है आरजेडी नेता है जगदानंद सिंह, तो बोले हैं कि वो ऐसा बाबा को तो जेल में रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि वो एक जाति विशेष को लेकर चलता है, इसलिए क्या है कि हम लोग की जो राज है उसमें जाति विशेष नहीं मानना चाहिए। क्या कि सबको एक धर्मनिरपेक्ष का देश है, धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से रहना चाहिए। तो हम नहीं मानते कि वो एक धर्म विशेष को लेकर वो चलते हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि ऐसे बाबा को नहीं आना देना चाहिए। तो हम यही यहाँ की सरकार जो है, गवर्नमेंट जो, उससे यही अनुरोध करेंगे। यहाँ आएगा तो फिर माहौल बिगाड़ देगा। क्या है कि महाराष्ट्र में गया तो फिर महाराष्ट्र में वो माहौल बर्बाद कर दिया। वहाँ वो बोला कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। तो इसी चलते महाराष्ट्र का वहाँ के आदमी सब उस पर ज़्यादा गुस्सा है। फिर बिहार में आएंगे, कुछ यहाँ माहौल बिगाड़ेंगे, तो ये हम लोग को अच्छा तो नहीं लगेगा।
बाबाओं का इतिहास देखिएगा, इससे भी पहले तो सब लास्ट में ठगे निकला है। हाँ। आदमी को अपने कर्म पे भरोसा होना चाहिए। धर्म के नाम पे आदमी को, जिसको ओरिजिनल शिक्षा नहीं है वही धर्म के आगे बौखलाहट कर रहा है। हाँ। धर्म, कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म एक नशा है, जो इसको नशा, ये धर्म का नशा लग जाता ना, अपना सारा काम खत्म हो जाता। बड़ा से बड़ा एजुकेटेड मैन को देखिए, वो धर्म का कभी सपोर्ट नहीं किया, विरोध किया, अपने कर्म पे भरोसा किया। अच्छा, लोग ये भी बोलता है कि बाबा बागेश्वर जो है अपने दरबार में चमत्कार करते हैं, तो जैसे उनका विरोध होता है तो ईसाई मिशनरी वाले जो लोग होते हैं वो भी तो आदिवासी को और गरीब को ईसाई बना देते हैं जबरदस्ती। जब उनको इतना चमत्कार के बाबा के बारे में मन के बात उनको पता है, तभी अभी 5 आदमी का टेररिस्ट अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में। उनको बोलिए भारत सरकार को मदद करने के लिए कौन करवाया? पुलवामा अटैक का ओरिजिनल बात क्या है? इससे बड़ा सहयोग भारत सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता। उनके मन की बात पढ़िए कि भारत सरकार की इससे ज्यादा क्या दिक्कत हो। उसको बोलिए वहाँ जाके काम करने के लिए कि बाकी सारों को एकदम भरमाया जा रहा है, इससे कुछ नहीं कर रहे हैं। एक मन को पढ़ने का तरीका है बस, उसके पास कोई अद्भुत ज्ञान नहीं है। हाँ। बाबा बागेश्वर जो है वो बिहार आ रहा है, इस पे क्या कहिएगा आप लोग? अच्छी बात है, आ रहे हैं, आना चाहिए, आना चाहिए। बाबा बागेश्वर के बारे में लोग बोलता है कि जो है समाज को बांटने का काम करते हैं, सही में बांटते हैं क्या? नहीं बांटते हैं। बांटते हैं? हाँ जी। अच्छा, नहीं बांट रहे हैं। बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर करना चाहिए बिहार के धरती पे। बिहार के धरती पर उनका पहली बार उनका बगले में वो है, वो कह रहे हैं कि धर्म को मानने वाले लोग जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, बेवकूफ होते हैं। नहीं है, मानना है तो मानिए, नहीं तो इसका अपमान। क्या आपका कार्ल मार्क्स वाला बात क्या बोल रहे थे आप? कार्ल मार्क्स वाला वो भी एक बोले हैं कि धर्म एक नशा है। हाँ। नशा अफीम की तरह नशा है। धर्म नशा है जी, इतना सारा नशेड़ी लोग हैं। महावीर मंदिर में, ये बताइए, महावीर मंदिर में जो है इतना नशेड़ी लोग घूम रहा है। नहीं, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। हाँ। बहुत लोगों को जबरदस्ती बोलने का, जबरदस्ती करने का आदत होता है। सर पे चढ़ जाए तो विनाश हो वो जाता है। आस्था नहीं है। आस्था तक ही रहे तो अच्छा है। बाबा बागेश्वर जो है वो हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में अलग अलग बांटने का काम करते हैं। वो सांप्रदायिक दंगा कराना चाहते हैं। दंगा कराते हैं। गलत बात बोल रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं। मानवता ही धर्म है, मानव का कल्याण हो, यही हमारा असली धर्म है, ना कि ये देश में विरोध करे, धर्म के आधार पे बांटे लोगों को। ये विकास के आधार पर नहीं कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत के पीछे मत जाइए। और आपको बता देते हैं, 10 लोग में 5 लोग ऐसा है जो विरोधी मिलेंगे देश में। क्यों विरोध करता है लोग? अपने ही धर्म में रह के अपने धर्म का विरोध क्यों करता है? बस वही समझ लीजिए। पहले नाश्ता का व्यवस्था होना चाहिए, तब आस्था का व्यवस्था होना चाहिए। भूखे भजन ना हो तो गोपाला, पहले केला तब फिर माला। जीवन चलने वाला है, जीवन का कल्याण तो कभी होगा नहीं कि आस्था करें हमारा जीवन। ये बताइए कि आस्था जो है, आस्था और जीवन पे सवाल उठ रहा है कि आस्था जीवन अलग अलग है। आस्था जीवन अलग अलग है क्या? नहीं, देखिए, अपने प्रति आस्था है तब ना हम हनुमान मंदिर लाते हैं। हमको हनुमान जी तो बुलाते नहीं है। बागेश्वर धाम यहाँ आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं, उनको बुला थोड़ी रहे हैं। हमारी आस्था है तो हम जाएंगे, नहीं है तो अपना कर्म तो कर ही रहे हैं। देखिए, इस देश में सब चीज का स्वतंत्रता है, तो लोगों को मूर्ख बनने का भी स्वतंत्रता है। तो आदमी मूर्ख बन रहा है। चाहे देखिए, मूर्ख बनने का स्वतंत्रता है और लोगों को अपने अपने आस्था विश्वास का भी स्वतंत्रता है। तो देखिए कि आस्था और विश्वास का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और युवा हैं। ये बताइए कि बाबा बागेश्वर के आने का स्वागत होना चाहिए कि विरोध होना चाहिए? स्वागत होना चाहिए। क्यों स्वागत? मतलब स्वागत करने का क्या कारण है आपके पास? कारण क्या हो सकता है? उनका बाबा है तो कोई अपना राज्य में आ रहा है तो स्वागत तो होना ही चाहिए, थोड़ी ना किसी को विरोध करना चाहिए। धर्म को बांटने का काम मतलब समाज को बांटने का काम करते हैं क्या वो? धर्म पे हम नहीं बोल सकते। बाबा बागेश्वर जो है उनके बहुत सारे भक्त हैं और बहुत सारे धरती है, यहाँ हर किसी का स्वागत किया जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि बाबा बागेश्वर आएंगे तो उन्हीं का स्वागत होगा। यहाँ पे हर आदमी का स्वागत किया जाता है। यहाँ पे विरोध होना ये गलत है। आ रहे हैं, आने दीजिए, वो स्वागत है उनका। बाबा देखिए, बाबा तो लोग ये भी कहते हैं कि बर्बाद किया या आबाद किया, जो भी किया। बाबा बागेश्वर की एक और भक्त है यहाँ पे हम लोग को मिल गए। बाबा बागेश्वर का स्वागत होना चाहिए कि विरोध होना चाहिए बिहार में? स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाबा बागेश्वर जो है वो बहुत दिन मतलब लगभग इतना समय से वो चर्चा में है और अब आ रहे हैं। उनका विरोध भी बहुत लोग कर रहे हैं। ये तो गलत है। आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन ये जंतर मंतर वाला बात जो बोल रहे हैं ना, ये गड़बड़ वाला बात है। बाबा का नाम लिया, बारिश होने लगा, तो बारिश भी लगता है बाबा का स्वागत कर रहा है कि अब बारिश होने लगा और जल्दी से भागा जाए और जल्दी से निकला जाए। अभी के लिए बाय बाय।